इस प्रकार जूम के माध्यम से मिलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इस अवसर के लिए प्रभु के सामने मैं हरगिज आभारी हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की और जैसा बताया गया है कि हम दोनों में और हमारी धर्मपत्नी इंग्लैंड में पहुंचे हैं कुछ दिन पहले। आंटी जी पहुंची 16 सितंबर को और मैं पहुंचा 30 सितंबर को, क्योंकि मेरा पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मेरे आने में विलंब हुआ, टाइम लगा। आंटी जी जल्दी पहुंच गई। प्रभु की दया से हम दोनों ठीक हैं। बीच बीच में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, क्योंकि ये कमजोर शरीर में हम रहते हैं, मिट्टी के पात्र हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा रहती है। पर प्रभु जो ताकत की जरूरत है ताकत देते रहता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसा शुरू में जब मीटिंग स्टार्ट हुआ मैंने कहा इधर बहुत ठंड है और सूरज कभी निकलते ही नहीं। आज का दिन सूरज बाहर नहीं निकले। अभी वास्तव में दिन में इधर का समय 2:30 है, पर लगता है रात शाम बजे है, शाम 7 बजे है, क्योंकि ऐसे अंधेरा है। मेरा कप ढूंढ रहा हूं पानी का। ठीक है, तो ऐसी एक माहौल है इधर। आ, हमारी दूसरी नंबर बेटी रोशनी के घर में हूँ। तो एक छोटी बेटी है 6 साल की, ग्लोरिया। ग्लोरिया स्कूल गई है और रोशनी का पति काम में है, ड्यूटी में है, और बाकी सब यही हैं। थैंक यू वंस अगेन जितने जुड़े हैं सबों के लिए। मेरा भाई घनश्याम बावनकर जो नागपुर के करीब नंदा गोमुख विलेज से हैं, भाई भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग ब्रदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग रोमियो के पत्र के अध्ययन कर रहे थे। कुछ लोगों को याद है, क्योंकि प्रिय भाई जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बोला कि 6 अध्याय के 10वां वचन तक हमने मनन किया है। बढ़िया है, बाकी लोगों के भी मन में होगा। नहीं तो एक आध नोटबुक अगर रखें, नोटबुक में रहें तो ज्यादा अच्छा है, कभी भी काम में आ सकता है। हम सोच रहे थे, हम मनन कर रहे थे रोम पहला अध्याय से लेकर अभी 6 अध्याय में पहुंच गया। कि मैं बता रहा था चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जस्टिफिकेशन यानी नीतिकरण, धार्मिकता के विषय में है। 6, 7, 8 3 अध्याय हम पोजिशनल जस्टिफिकेशन थ्रू प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन। मैं एक बार और इंग्लिश में बोल के आपको हिंदी में समझाऊंगा। हम 1 से 5 तक रोमियो के किताब के
अध्यायों में देखते हैं धार्मिकता, जस्टिफिकेशन, हम कैसे नीतिमान हो चुका है, कैसे नीतिमान गिनाए गए हैं, गिने गए हैं। जैसा हमने तभी देखा, हमेशा देखते हैं, हम में से कोई नीतिमान नहीं है, हमारे स्वयं में नीतिमान नहीं है। इसलिए पांचवा अध्याय में सबके सारांश के रूप में एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार के सारांश के रूप में पांच के शुरुआत में हमने पढ़ा है, पढ़ सकते हैं। हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के जरिए से धर्मी ठहराए गए हम। धर्मी जन्मे नहीं है, धर्मी ठहराए गए हैं हम। मतलब है धर्मी गिने गए हैं। स्वयं में कोई प्रकार की संपत्ति नहीं है, कंगाल है, गरीब है, पर और किसी ने हमारे गरीबी हटाने के प्रयास किया, और किसी ने हमारी गरीबी हटा दी, और उस जगह में अनगिनत संपत्ति, अनमोल संपत्ति रख दी। हम पढ़ते हैं, वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्थन वेसल्स, मिट्टी के पात्रों में हमें इस संपत्ति है, इस स्वर्गीय संपत्ति है। तो 1 से 5 अध्याय हमें बताते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम नीतिमान ठहराए गए हैं। We have all our sins cancelled. हमारे ऋण पत्र, कर्जा के पत्र फाड़ डाले गए हैं, अभी कोई कर्जा नहीं बचा। दैट इज जस्टिफिकेशन। परमेश्वर जब हमें देखेंगे, तब परमेश्वर हमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक कांच सा है, समझ लो। उस कांच से परमेश्वर पिता हमें देखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु को ही देखते हैं परमेश्वर पिता। नहीं, ये सब स्पष्टीकरण के लिए बता रहा हूं। परमेश्वर अंधा है या परमेश्वर अज्ञानी है, ये नहीं। परमेश्वर सब जानने वाला है, पर समझाने के लिए, कि सच्चाई समझाने के लिए। इसलिए 5वें अध्याय के पहला वचन में हमने देखा, having been justified by faith in the Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का मतलब क्या है? In the Lord Jesus Christ। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह एक ढांचा जैसा, एक सांचा जैसा, उस सांचे के अंदर हम बिठाए गए हैं। तो आज यीशु मसीह जो सच्चा है, उसके अनुसार हम है परमेश्वर की दृष्टि में। दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में जब हम अपने आप को यीशु मसीह के अभय, यीशु मसीह के रेफ्यूज लेते हैं, यीशु मसीह हमारा संकेत समझ लेते हैं, यीशु मसीह के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, तब से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। एक वचन भाग याद आ रही है, निर्गम के किताब, निर्गम अध्याय 39 मेरे ख्याल से, या निर्गम अध्याय 39, एक्सोडस चैप्टर, सॉरी, मोशा और इस्राएली सब जा रहे थे। 39 नहीं है, मैंने गलत बोला,
यीशु कितना? 33 33। या निर्गम 33 हम 33 के अंत में हम देखते हैं परमेश्वर को देखने की बड़ी आशा मूसा रखता है। मूसा चाहते हैं कि कैसे तो भी परमेश्वर को एक बार मुझे देखना है। शायद इसके चर्चा हमने की होंगे, क्या है क्या दीपू? नहीं ना? ये अंकल। परमेश्वर को कम से कम एक बार देखना है। इतने साल परमेश्वर के लोगों को मैंने चला के लाए, इतने साल परमेश्वर से मैंने बात की जैसा एक मित्र अपने मित्र से बात करते हैं, फिर भी परमेश्वर के चेहरा, परमेश्वर को एक बार देखने को मुझे अवसर नहीं मिला है। तो मोशे ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर कहता है माई प्रेजेंस शैल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। 14 वचन। तो फिर 15 वचन में मूसा कहता है प्लीज इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विथ अस डू नॉट सेंड अस फ्रॉम हियर एटसेट्रा। फिर 18वां पद में परमेश्वर से मूसा कहता है नाउ शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा मुझे दिखाइए। तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मेरे सारी भलाई तेरे सामने से मैं जाने दूंगा, मुझे नहीं देखोगे। आई विल प्रोक्लेम माय नेम, मेरे नाम की घोषणा करूंगा। फिर आगे परमेश्वर कहता है 21वें पद में, हमारा विषय यह नहीं, फिर भी थोड़ा सा इसमें है हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग बात। 21 में वर्स 21, 21वां पद में परमेश्वर कहता है देयर इज ए प्लेस नियर मी वेर यू मे स्टैंड ऑन ए रॉक। मेरे पास एक चट्टान है, उस चट्टान पर तू खड़ा रह सकता है। तो फिर when my glory passes by I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand। और मेरी महिमा जब सामने से गुजरेंगे तो कोई मेरी महिमा के सामने खड़ा रह नहीं पाएंगे। चट्टान में एक दरार है, उस दरार के अंदर में एक दरार के अंदर, उस दरार के अंदर तुझे मैं छुपा के मेरे हाथ से मैं छुपा लूंगा तुझे, ताकि मेरी महिमा, मेरे तेज के आग गुजरते हैं तब तू भस्म नहीं हो जाए। उस चट्टान के दरार प्रभु यीशु को दर्शाता है, उस चट्टान प्रभु यीशु को दर्शाते हैं। पौलुस बाद में कोरिन्थियों में बताते हैं एक चट्टान उनके साथ, इस्राएल लोगों के साथ प्रवास किया, वो चट्टान यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह के अंदर हम सुरक्षित हैं, यीशु मसीह के बाहर परमेश्वर की आग जब हमारे सामने आएगी तब उसमें हम भस्म खाक हो जाएंगे, कारण कोई योग्य नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने के लिए कोई योग्य नहीं है। मित्र, यीशु मसीह हमारा अभय स्थान, हमारा निवास स्थान, हमारा रक्षा के चट्टान है, उद्धार का चट्टान। उस चट्टान के अंदर छुपा ले अपने आप को। दैट्स वाई, इसलिए रोम 5:1 में कहता है हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के अंदर
भरोसा रखकर। धन्यवाद प्रभु को, उस चट्टान हमारे लिए तोड़ी गई चट्टान है, दरार तैयार किया है। उस दरार के अंदर को संरक्षण है, सुरक्षा है। यीशु मसीह जब अपने आप को अपने शिष्यों के सामने दर्शन दिया, यीशु ने अपने हाथ दिखाए, फिर यीशु ने अपने पंजर भी दिखाए। देखो, जिस चट्टान तोड़ेगे, जिस चट्टान मेरे लिए दो भाग में टुकड़े जैसे हो गए, प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में, वो मेरे इस पसली का दर्शन है, मेरे इस पसली की तस्वीर है। पहला अध्याय से लेकर पांचवा अध्याय तक हमें बताते हैं कि वी हैव जस्टिफिकेशन, हमें धार्मिकता मिलती है, नीतिकरण होता है। हमारे 6, 7, 8 अध्याय हमें सिखाते हैं इस धार्मिकता जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रायोगिक जीवन में, रोज व रोज के हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कैसे इस धार्मिकता प्रयोग में ला सकते हैं, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन कह सकते हैं, पवित्रीकरण कह सकते हैं। मैंने बोला था, बोल चुका है, कुछ लोग याद भी करते होंगे। हमारे उद्धार का 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, गतकाल क्या है? वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पापों की सजा से हमें छुड़ाए गए हैं, हमने छुटकारा पाए हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। कहां से? पाप की सजा से। फिर वो तो भूतकाल में है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों की सजा से सारा छुटकारा मिल गया, छुड़ौती, आजादी मिल गई है। पर हमारे रोज के जीवन में, दैनंदिन जीवन में, हमें पाप के ऊपर जीत की जरूरत है। सजा से छुटकारा है, पर पाप के प्रभाव से हमारे जीवन में, पाप की जो ताकत है, सामर्थ्य है, उससे हमें जीत की जरूरत है। यद्यपि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यद्यपि परमेश्वर का आत्मा हम में जी रहा है, एक दूसरा तत्व हम में है, हमें पाप में गिराने के तत्व हमारे शरीरों में है। जो जिस लड़ाई के बारे में मैंने बोला भी है, लड़ाई चालू है। एक तरफ पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें कहता है, बेटा तू मेरा है, तू मेरा है, मैंने तुझे मोल लिया है, पाप में न फंस जाना। दूसरी तरफ शैतान के प्रभाव से हमारे शरीर, पाप में शरीर हमें पाप में गिराने के प्रयास करते हैं। कुछ नहीं होता, छोटा सा पाप है ना, छोटी सी बात है ना, कुछ नहीं होता। छोटी सी झूठ बोलने में कुछ नहीं होता। छोटा सा, मैं स्पष्ट करना नहीं चाहूंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। एक बार वे विचार करना कुछ नहीं होते, एक ही बार है ना। एक कहानी सुनी है, शायद ये भी आपको बताया होगा। एक लड़का एक नदी किनारे में बैठ के मछली पकड़ रहे हैं, हुक डाल के।
कांटा डाल के कहानी बताया है, क्योंकि कांटा शब्द तब अभी याद आ रहे। कांटा डाल के, रस्सी डाल के मछली पकड़ रहे हैं। छोटा बच्चा है, 7-8 साल का होगा। तो बच्चा इतना परिचित नहीं है, तो किसी बंधु ने देखा, पूछा बेटे से, बेटा मछली चबा रहे, अब फिश बाइटिंग, मछली काट रहे हैं क्या? मछली कांटे को काटे तभी तो मछली पकड़ सकते हैं। पर इस लड़के के पैर भी पानी में है, क्योंकि बहुत ही शैलो, ज्यादा गहरा नहीं है नदी। एक पत्थर पे बैठ के पैर भी पानी में डुबो के वो मछली पकड़ रहे, दूर दूर कांटा फेंक कर। तो जिसने पूछा मछली काटते हैं क्या, मैं बोला कोई तो कीड़ा मुझे काट रहे हैं। फिर वो बंदा चला गया। नदी में कई तरह के कीड़े हैं, वर्म्स। कुछ देर बाद उस तरफ से कोई आया तो लड़का मरा हुआ है। वो बंदा आ गया, जिस जिसने पूछा क्या मछली काट रहे हैं? कीड़े काटते हैं मुझे, बस इतना ही बोला। कुछ देर बाद उस तरफ से आए तो देखा तो बच्चे, वो लड़का छोटा सा बच्चा मरा हुआ पाया, क्योंकि उसने जब बोला कीड़े काट रहे हैं, एक सांप, भयंकर विषैले सांप, उसका अंडा फूट के छोटे छोटे सांप निकले थे। पर सांप छोटे हो बड़े हो, विषैली सांप का विष है। विषैली सांप का विष रहता है, जहर रहता है। लड़के ने बोला छोटे छोटे कीड़े मुझे काट रहे हैं। मछली कांटे के ऊपर, कांटे को नहीं काटते हैं, मुझे काट रहे हैं छोटे छोटे कीड़े। पर ये छोटे छोटे कीड़े असल में सांप के बच्चे थे। छोटा था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पाप के लिए एक सुंदर उदाहरण है। छोटा छोटा पाप है, पर एक पाप काटेगा, दो पाप काटेगा। मैं टाइम भी देख रहा हूँ, टाइम नहीं है ना, इधर का टाइमिंग में हुआ मेरा। ठीक है, 7:25 टाइम है। पाप कितने भी छोटे आपके दृष्टि में रहे, पाप पाप है, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। आज छोटा पाप बड़ा पाप का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो छठा अध्याय में हमने प्रवेश किया था। तो 6, 7, 8 मैंने बताया बताया। अध्याय 6, 7, 8 हमारे प्रायोगिक जीवन के बारे में बताते हैं। यानी जिस धार्मिकता परमेश्वर ने मुफ्त में हमें दिया, बिना कोई काम करते हुए, हम जब पापी ही थे तब, हम जब दुश्मन ही थे तब, जैसा 5वें अध्याय में हमने पढ़ चुका है। जब हम निर्बल ही रहे तब, वो भी 5वें अध्याय में है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, हम पर प्रेम करके हमें छुड़ाया। मित्र, ये जो धार्मिकता हमें मुफ्त में मिली है, उसको हमारे
दैनंदिन रोज के जीवन में लाना चाहिए। जीवन में किस प्रकार की भावना रखनी है, किस प्रकार हमारे कामों को हम व्यवस्थित करना है। दोबारा दोहराता हूं, उद्धार के लिए काम नहीं, बल्कि उस उद्धार जीवन में लाने के लिए काम है, प्रयोग में लाने के लिए। इफिसियों के पत्र सीखते हुए हमने सीखा था, इफिस 2 के 8 9 10, 8 हमें याद होंगे। इट इज बाय फेथ, इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ गॉड हैज सेव्ड अस। उद्धार हमें मिला है विश्वास के जरिए से। फिर आगे हम पढ़ें तो वहां दिया है, वी आर नॉट सेव्ड बाय वर्क्स बट वी हैव बीन सेव्ड फॉर वर्क्स। हम भले कामों के लिए कामों के जरिए से बचाए गए नहीं, बल्कि भले काम करने के लिए बचाए गए हैं। इफिस 2 के 8 9 10, 10वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी वचन परमेश्वर का वचन है, महत्वपूर्ण है। वहां दिया है, नाउ 8 से पढ़ेंगे, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार परमेश्वर का दान है। पर 9वां वचन, नॉट बाय वर्क्स सो दैट नो वन कैन बोस्ट, कोई घमंड न करे, इसलिए कोई काम के जरिए से हमारा उद्धार नहीं हुआ। पर 10वां वचन, फॉर वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स, टू डू गुड वर्क्स। उद्धार क्यों? क्यों परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया? क्यों? जवाब है, टू डू गुड वर्क्स, भला काम करने के लिए। भला काम करने के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। उद्धार करने के बाद हमें परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम भला काम करें। ये भी उदाहरण मैंने बोला होगा। मान लो हमारे जीवन, आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्रेन रेलगाड़ी कभी पटरी से गिरे हुए गिर जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होता है। अगर रेलगाड़ी इंजन पटरी से गिर गई तो कोई काम का नहीं है। उसमें होगा हजारों हॉर्स पावर, ताकत उस इंजन के अंदर है। पर जब तक कि चाक, उनके व्हील, इंजन के व्हील्स, चाक, पहिया रेल से बाहर है, इंजन में कितने भी ताकत हो, हजारों हॉर्स पावर उसके अंदर छिपे हो, कोई काम का नहीं। फिर दूर कहीं से क्रेन को लाना है, और क्रेन उसको, उस इंजन को उठा के सीधा करके, मान लो पलटी खाई है इंजन, उसको सीधा करके दोबारा पटरी में, रेल में रखें, तब तक उस इंजन कोई काम का नहीं है। दोबारा पटरी में, रेल्स में गाड़ी रखे, इंजन रख गई तो और भी भाग सकेगी। हाँ, कितनी भी वो इंजन कोशिश करे अपने में, पलटी खाई है, उठ नहीं पाएंगे, खुद खड़ा रह नहीं पाएंगे, और कोई ताकत बाहर से, और कोई मशीन बाहर से आकर इसको उठाना होगा।
सीधा रखना होगा पटरी में। तो यही हमारी हालत समझ लो। उद्धार के पहले पलटी खाई हुई इंजन जैसा हम थे। बहुत कुछ करने की इच्छा है, भले काम करने की इच्छा है, जैसा आगे हम पढ़ेंगे। जो भला जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मुझसे कर नहीं पा रहे। जो अधर्म मैं करना नहीं चाहता हूं वही मैं कर रहा हूं। कहाँ भागा? कौन बचाएगा मुझे इस पापमय मरणहार शरीर से? पर पौलुस वहां खत्म नहीं करता। पौलुस कहता है, परमेश्वर की स्तुति हो जो हमें इन सभी बातों में विजय प्रदान करता है। प्रभु की स्तुति हो। आज पटरी से पलटी खाई इंजन नहीं हम। जब से यीशु मसीह पर विश्वास किए तब से हजारों हॉर्स पावर वाले इंजन हम है। हमें तेज भागनी है, बड़ी रफ्तार से पटरी से हमें भागना है। हमारे लक्ष्य स्थान तक पहुंचना है। 6 से 8 तक अध्याय हमें मार्गदर्शन देता है कैसे ये होता है। पहला कुछ वचन हमने देखा, 10 तक देखे हैं। भाई ने प्रार्थना में बोला है। तो 6 अध्याय के अगर 3 विभाग करे 3 खंड में, तो 3 से 5 तक वचन, 3 से 5 तक वचन एक सेक्शन है। 6 से 15 तक वचन दूसरा सेक्शन है। 16 से 23 तक दूसरा तीसरा सेक्शन है। तो ऐसा 3 सेक्शन है। तो सबसे पहले पौलुस पूछता है यहां, व्हाट शैल वी से देन? शैल वी कंटिन्यू टू सिन दैट ग्रेस में अबाउंड? क्योंकि 5वां अध्याय के आखिरी में है कि वेयर सिन अबाउंडेड ग्रेस ऑल्सो अबाउंडेड। जहां पाप बहुत था वहां कृपा भी कृपा कृपा भी उतना ज्यादा आई है। मतलब सिंपल रीति में छोटे से दाग मिटाने के लिए थोड़े में दवाई की जरूरत है, दाग मिटाने की लिक्विड की जरूरत है। अगर दाग बड़ा है तो बहुत ज्यादा दाग मिटाने के दवाई की जरूरत है। पाप जिसने ज्यादा पाप किया वो उसका पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर बहुत प्रेम बहुत कृपा उस पर करने की जरूरत है। लूक का 7वां अध्याय में कहानी है। ये भी हमने कई बार सुन चुके होंगे आप लोग और मैंने सुनाया भी होंगे आपको। लूक अध्याय 7 में अध्याय के आखिरी पदों में एक स्त्री आई। फरीसी शिमोन के घर में यीशु भोज में बैठे हैं। एक स्त्री आई, पीछे खड़ी रहकर यीशु के पैरों को अपनी आंसुओं से धो रही है। अपने आंसुओं से यीशु के पैर को भिगो रही है। अपने बाल से यीशु के पैर को पोंछती है। तो जिसने यीशु को न्योता दी उसने अपने मन में सोचा, मन के मन सोचा, "हं, इसको खाने में बुलाए बेकार हो गया। सब लोग बोलते थे ये भविष्यवक्ता है, सब जानने वाला व्यक्ति है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब समझने वाला व्यक्ति है, अगम वक्ता। पर इसको कुछ भी मालूम नहीं
किसको बोलो नहीं, किसी को बोला नहीं, अपने मन में विचार किया। हमारा प्रभु यीशु कितना कृपालु है। प्रभु ने कहा, सिमोन, एक बात बोलूं? कुछ नहीं बोला यीशु ने कि तूने गलत सोचा, तेरा विचार गलत है, कुछ भी नहीं। यीशु ने बोला, यीशु तो बहुत कहानी बोलने वाला है। यीशु ने बोला, सिमोन, एक बात बोलो। कहिए गुरु जी, प्लीज। एक पैसा कर्ज देने वाला व्यक्ति, क्या बोलते हैं, बड़ा सेठ, वो बड़ा सेठ के पास से किसी ने 50 दिनारा उधार लिया था, और किसी ने 500 दिनारा उधार लिया था। याद रखिए, एक दिनार है एक दिन सुबह से शाम तक मेहनत करने के लिए एक मजदूर की मजदूरी। एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी है 1 दिनार। तो किसी ने 50 दिनार कर्जा लिया था, ऋण लिया था, और किसी ने 500। हाँ गुरु जी बोलिए। तो दोनों के पास पैसा नहीं था। मैंने कहानी आपको बोला होगा बहुत बार, फिर भी एक बार और सुनिए, क्योंकि 3 महीने इनके गैप में आए हैं। तो दोनों ने आके इस बड़ा सेठ से बोला, सेठ जी, आपके कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज। सेठ जी ने बोला, 50 50 दिनार है, क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ। 500 वाले भी आए। उसने भी बोला, गुरु जी, सेठ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों के ऊपर सोते हैं ऐसा व्यक्ति है, उसको 500 क्या है, जाने दो। फिर यीशु ने शिमोन फरीसी से पूछा, शिमोन, अभी मेरे सवाल के जवाब दो। ये दोनों में से कौन इस धनवान व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करेगा? जरूर, जिसका बड़ा कर्जा के माफी माफी मिली है, वो ज्यादा प्रेम करेगा। यीशु ने बोला, देखो, मैं तुम्हारे घर में आया, न्योता दिया, तो सामान्य एक प्रथा है, एक रीत है, मेहमान को पैर पानी से धुला के, पानी से पैर धो के मेहमान को अंदर बुलाना, अंदर लाना। तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। देखो, स्त्री पानी से नहीं बल्कि अपने आंसू से मेरे पैर को धो रही है। तूने स्वागत करने की तरीके में मेरे सिर पे तेल अभ्यंजन नहीं किया। देखो, अनमोल बेशुमार कीमती के इस इत्र से स्त्री मेरे पैर को, सिर को नहीं, पैर को अभिषेक कर रही है। स्वागत में तूने मुझे चूमा नहीं दिया, पर देखो, स्त्री मेरे पैर को चूमती है। जब से मैं आई, जब से मैं आया, स्त्री भी आकर मेरे पैरों को चूमती रहती है।
जिसके अधिक पापों की क्षमा मिली है, वो अधिक प्रेम करेगा या करेगी। इसलिए यीशु ने बोला कि क्या पाप करते रहे, पौलुस ने लिखा, पाप करते रहे कि ज्यादा ज्यादा कृपा मिले, ज्यादा अनुग्रह मिले? कदापि नहीं। हमारा हर पाप, अगर इस विचार हमारे मन में रहते हैं, हमारे पापों के प्रति यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो हमारे हर पाप यीशु के हाथों में पैरों में कीले ठोक रहे हैं। तो जब जवान आप पाप करेंगे, तब भाई बहन आप करेंगे, तब ध्यान रखिए, यीशु को और सलीब पर चढ़ा रहे हैं, यीशु के हाथ पैरों पे और भी कीले ठोक रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि 3 से 5 तक वचन में हमने पढ़ चुका है, we have been baptized with Christ, as we have been baptized with Christ, we have been baptized into his death। जैसा हम, मैं हिंदी बाइबल मेरे कंप्यूटर में जो है, नया अनुवाद, उससे पढ़ूंगा 3 से 5 तक। कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हुए हैं। 4, इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ दफनाए जा चुके हैं, कि जिस प्रकार मसीह पिता के प्रताप में मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। व्यवहार करें, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा 5वां वचन। यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उनके साथ जोड़े गए हैं, तो निश्चित ही हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ जोड़े जाएंगे। 6 भी मैं पढ़ूंगा। हमें ये मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्यत्व मसीह के साथ ही क्रूसित हो गया था, कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए, और इसके बाद हम पाप के दास न रहे। 7 भी पढ़ो, क्योंकि वो पैराग्राफ वहां खत्म होता है। 7वां वचन, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी, वो पाप की अधीनता से मुक्त हो चुका है। इस सच्चाई से अनजान तो नहीं, पौलुस पूछते हैं, तुम्हें नहीं याद है? डोंट यू नो? तुम्हें मालूम नहीं कि हमने जब बपतिस्मा लिए, हमने जब मसीह में बपतिस्मा लिए, कि हम we were baptized into his death। उसकी मृत्यु में हमारा बपतिस्मा हुआ है। उसकी मृत्यु, ये तो हमने बहुत अच्छी तरह इसके बारे में मनन किया था, मुझे याद है। फिर भी 3 महीनों के गैप पाई, इसलिए दोहरा। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, कब्र में रखे गए, तीसरा दिन जी उठे,
इन तीन अनुभव के प्रतीक के रूप में, एक तस्वीर के रूप में हम बपतिस्मा में पानी में लोगों को डुबोते हैं और पानी से बाहर निकालते हैं। पानी से डुबाने के वक्त हम समझते हैं पुराने जो मनुष्यत्व है, पुराने स्वभाव है, उसको सलीब पर मार डालेंगे और उसको अभी दफना रहे हैं। पानी से जी बाहर निकालते वक्त हम समझते हैं पुराना व्यक्तित्व मर चुका, दफनाए गए, जैसा यीशु एक नया शरीर, एक नई देह से बाहर आए। याद रखना, यीशु के पुनरुत्थान में पुराना शरीर नहीं बल्कि एक नया शरीर यीशु को मिला। वैसे ही हम एक नया व्यक्तित्व लेकर बाहर निकलते हैं। बपतिस्मा एक केवल बाहर दिखाने की क्रिया है, अंदर के अनुभव को दर्शाता है। जैसा हमने उस दिन भी पहले भी बोला है, baptism is an external expression of an internal experience। अंदर में एक एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव को हम दर्शाते हैं बपतिस्मा के जरिए से। और कुछ पंडित कहते हैं यहाँ जो पौलुस बपतिस्मा के बारे में बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल रीजनरेशन, आध्यात्मिक नया जन्म के बारे में है, वैसे तो पानी में डुबोने के बारे में नहीं है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। नहीं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं बपतिस्मा ही है, पर बपतिस्मा केवल एक प्रतीक है। पानी में एक बार डुबाने से कुछ नहीं होता। पर जैसा पत्रस कहता है, इट इज अ, पत्रस में क्या लिखा है पत्रस ने, बैप्टिज्म इज अ प्लज फॉर अ न्यू कवेनेंट, अ प्लज फॉर न्यू लिविंग। मैं खोल के बताऊंगा। पत्रस के पहला पत्र में ही है मेरे ख्याल से। बैप्टिज्म इज, या पहला पत्रस अध्याय 3 उसके 20 से पढ़ना पर, 20 से पढ़ेंगे। Who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water. 21. This baptism symbolizes, this water symbolizes baptism that now saves you, also not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. Pledge of a good conscience towards God. परमेश्वर के प्रति अच्छा विवेक के एक प्रतिज्ञा है। दूसरे शब्दों में, सिंपल बात शब्दों में, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए पत्रस ने लिखा, इस शरीर के मैल धोने के लिए नहीं, तो नहा धो के हम आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए बहुत बार, तो शरीर के मैल धोने के लिए नहीं, यह बपतिस्मा है, एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर के सामने। उस पानी में हम खड़े रहे और जो बपतिस्मा देने वाला सेवक आपके लिए प्रार्थना करे, आप प्रार्थना में रहते हैं। अभी जिनका बपतिस्मा नहीं हुए
उनके लिए खास बता रहा हूं। जब आपका बपतिस्मा होंगे तब परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक रहे, एक प्रतिज्ञा लेते हुए, एक कसम खाते हुए, प्रभु जी आज से लेकर मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। मेरा सारा शरीर, मेरा तन मन धन प्रभु जी आपके लिए समर्पित करूंगा। आज मैं तेरा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ है प्रभु जी आपका है। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ हम बपतिस्मा लेंगे। तो पौलुस ने यहाँ चौथा वचन में एक शब्द मैंने बोला है, यहाँ ध्यान दे। मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ, यीशु के साथ दफनाए जा चुके हैं, कि जिस प्रकार मसीह पिता के प्रताप में मरे हुओं में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। जीवन के नवीनता। दूसरा कोरिन्थ 5:17 सबको मालूम है ना? यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। ये नई सृष्टि का स्वभाव जीवन के नवीनता में दिखना चाहिए, जीवन के चल चलन में प्रकट होना चाहिए। और यहां जो शब्द दिया है व्यवहार, व्यावहारिक जीवन में, प्रायोगिक जीवन में यह दिखना चाहिए कि मैं वास्तव में मसीह के साथ मरा हुआ व्यक्ति, मसीह के साथ दफनाया गया व्यक्ति, मसीह के साथ जिलाया गया व्यक्ति हूं। किसी संत ने पूछा है गलाती 2:20 का अर्थ। गलाती 2:20 शायद आप लोगों को पाठ होंगे, मैं भी स्मरण से बोल रहा हूं। I have been crucified with Christ, nevertheless do I live, it is not I, but Christ lives in me. I have been crucified with Christ. Nevertheless, it is not I, but Christ lives in me. यीशु के साथ मैं सलीब पर ठोक दिया गया व्यक्ति हूं, क्रूसित हो चुका हूं। फिर भी पौलुस ने लिखा, मैं जीता हूं, मैं नहीं, यीशु मुझ में जी रहा है, यीशु मुझ में जी रहा है। और किसी किसी ने एक संत से इसका अर्थ जरा छोटे लोगों को समझे, बच्चों को समझे, इस प्रकार कैसे आप समझाएं। बोले अगर आप भी यीशु के साथ हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, आपके हाथ, दोनों हाथ कीले ठोके गए हैं, यीशु है, यीशु के ऊपर आप भी है सलीब पर, या उन दो दुष्टों के, दो चोरों के साथ समान यीशु के साथ सलीब पर। आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, आपका सारा शरीर सलीब पर ठोके गए हैं। तो मान लो उस रोमी सिपाहियों ने, सैनिकों ने यीशु को निंदा कर रहे हैं, यीशु के बाल नोच रहे हैं चेहरे से। मन के तो है मेरे हाथ बढ़ाकर दो थप्पड़ उसको दे, उस रोमी सिपाही को। यीशु नहीं, मैं, यीशु नहीं करेगा। मान लो मैं भी यीशु के साथ सलीब पर है, सलीब पर हूं, ठोक दिए हैं, और मेरे निंदा करने वाले, ठट्ठों में उठाने वाले, उस
रोमी सिपाही को दो थप्पड़ देने के मन कह रहा है, पर कर पाएगा? कर पाएगा? हाँ या नहीं? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे हाथ कीले में बांधा हुआ है। उस सलीब पर बांधा हुआ मेरा हाथ है, तो मैं कैसे मेरे हाथ निकाल के मार? जब हम इस सच्चाई समझ लें कि मैं भी यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं, तो यीशु जो कर सकेगा वो ही मेरे हाथ करेंगे। यीशु जहां जाएगा वही मेरे पैर मुझे लेके जाएंगे। यीशु जो सोचेगा वही मैं भी मेरे मन से सोचूंगा। यीशु जो बोलेगा वही मेरे मुंह से मैं बोलूंगा, क्योंकि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मैं भी यीशु के साथ सलीब पर ठोका गया व्यक्ति हूं, सलीब पर चढ़ाया गया व्यक्ति हूं। इसलिए पौलुस ने यहां लिखा, जीवन की नवीनता में व्यवहार करे। परमेश्वर की अभिलाषा आपके बारे में, मेरे बारे में यही है कि हम जीवन की नवीनता में चलें, व्यवहारिक जीवन में, प्रायोगिक जीवन में। 1 से 5 तक अध्याय धार्मिकता, जस्टिफिकेशन। 6, 7, 8 सैंक्टिफिकेशन, व्यवहारिक जीवन में धार्मिकता कैसे दिखाना। व्यावहारिक जीवन में परमेश्वर ने जो फुकट में, फ्री में, मुफ्त में धार्मिकता दी है, उस धार्मिकता को हमारे जीवन में लाना, प्रायोगिक जीवन में, उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। मैं ये समाप्त करूंगा आज के मनन। प्रभु की इच्छा में अगले हफ्ता मिलेंगे और इसके आगे के जो वचन है मनन करेंगे। भाई ने प्रार्थना में बोला है, दस्तक किया है, पर इतने दिनों के गैप के कारण हम शुरू से दोहराए तो अच्छा, ऐसा मुझे लगा। इसलिए अभी प्रभु की इच्छा में अगले हफ्ता में शेष हिस्सा के ऊपर मनन करेंगे। प्रभु की महिमा हो। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद हो।